काम की जंजीरें तोड़ कर आ गया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए प्रियतमा। कांथा मूवी रिव्यू। दुलकर एक पीरियड बारूद के ढेर में कोर्ट में है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कांथा मूवी रिव्यू। सिनेमा के बारे में सिनेमा अक्सर अपनी ही समझ में टूट जाता है, लेकिन कांथा इस जाल से बचती है। ये 1950 के दशक की अपनी फिल्म के सेट को किसी पुराने म्यूजियम पीस की तरह कम और उस समय के कपड़ों में सजी एक पिंजरे जैसी मैचिंग फिल्म की तरह ज्यादा दिखाती है। डायरेक्टर सेल्वमनी सेल्वराज ने एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी बनाई है, जिसमें ईगो, एम्बिशन और धोखा एक मुश्किल प्रोडक्शन के बैकग्राउंड में चलते हैं। रिपोर्ट्स के इसे एम के त्यागराज भागवतार की जिंदगी से जोड़ने के बावजूद ये फिल्म शुक्र है कि फिक्शनल है। एक ऐसी क्रिएशन जो शायद एक दो डिटेल उधार लेती है, लेकिन वरना अपनी ही तबाही खुद रचती है। फिल्म समझती है कि फॉर्मल थिएट्रिकल डायलॉग और हाई परफॉर्मेंस बग्स नहीं है, बल्कि उस दौर को फिर से बनाने की खासियतें हैं जब सिनेमा अलग तरह की सेंसिबिलिटीज रखता था। सेटअप धोखा देने वाला सिंपल है। केटी महादेवन, दुलकर सलमान, एक स्टार जो अपने मेंटर की परछाई से आगे निकल चुका है, शांता नाम के एक प्रोजेक्ट को अपनी इमेज के हिसाब से नया रूप देने आता है। वो इसका नाम बदलकर कांथा रख देता है। अय्या समुथिरकानी, वो पुराने डायरेक्टर जिसने उसे स्ट्रीट थिएटर में खोजा और स्टारडम तक पहुंचाया, शॉट दर शॉट उसकी अथॉरिटी को खत्म होते देखता है। उनकी असली लड़ाई का मैदान कुमारी भाग्यश्री बोरसे बनती है, जो एक बर्मी रिफ्यूजी और लीडिंग लेडी है, जिसे दोनों आदमी अपनी लड़ाई में फायदा उठाते हैं। अय्या, जिसने उसे ये मौका दिया और पाया, सोचता है कि वो उसका इस्तेमाल कंट्रोल वापस पाने और अपने स्टार से ध्यान हटाने के लिए कर सकता है। महादेवन, एक मीडिया बैरन की बेटी से शादीशुदा होने के बावजूद फिर भी उससे प्यार करने लगता है। ये अफेयर पहले से ही खराब हालत में और आग में घी डालता है। इस डायनामिक को जो चीज कामयाब बनाती है वो ये है कि फिल्म परफॉर्मेंस की फिसलन के साथ कैसे खेलती है। आपको कभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं होता कि महादेवन कब एक्टिंग कर रहा है और कब असली इमोशन सामने आते हैं। क्या कुमारी के लिए उसका प्यार असली है, या अय्या सही है कि उसके साथ सब कुछ सोचा समझा थिएटर है। ये कंफ्यूजन सिर्फ कैरेक्टर की अजीब बात नहीं है, बल्कि फिल्म का असली इंजन है, जो आपको घटनाओं के अपने तय नतीजे की ओर बढ़ने के बावजूद भी अपने मकसद पर शक करने पर मजबूर करता है। सेल्वमनी इस थिएट्रिकल क्वालिटी से लड़ने के बजाय उस पर ध्यान देते हैं। भूरा फीका पैलेट बिना जान डाले उस समय का माहौल बनाता है, और छोटे सेट स्टेज प्ले के एस्थेटिक को और मजबूत करते हैं। जब शुरुआत में बंदूक दिखती है तो आपको पता होता है कि वो आखिरकार फायर होगी। सवाल ये उठता है कि ट्रिगर कौन और क्यों खींचता है। जब चीजें और डार्क हो जाती हैं तो इंस्पेक्टर देवराज, राणा दग्गुबाती फिल्म के सेट को एक इंटेरोगेशन थिएटर में बदल देते हैं। वो एक पावर ट्रिपिंग कॉप है जिसे साफ तौर पर सस्पेक्ट्स को थिएटर वाले अंदाज में घेरने और ऐसे तेज तर्रार अंदाजे लगाने में मजा आता है जो असल प्रोसेस में कभी काम नहीं आएंगे। लेकिन ये असली असलियत की तरफ नहीं है। ये एक ड्रामा वाला तमाशा है जहां गवाही आम सवालों से कम और कबूलनामे वाले मोनोलॉग ज्यादा लगते हैं। स्टूडियो हेड रविंद्र विजय, अया के असिस्टेंट बिजेश नागेश, महादेवन के ड्राइवर वैयापुरी, महादेवन की पत्नी गायत्री शंकर, उनके ससुर निझालगल रवि और देवराज के असिस्टेंट भगवती पेरुमल जैसे मामूली किरदार भी कम स्क्रीन टाइम के बावजूद कुछ पल ऐसे देते हैं जो दिल को छू जाते हैं। आपको दुलकर के स्क्रिप्ट चुनने में उनकी वैरायटी और हर चुनाव को अहम बनाने के उनके कमिटमेंट की तारीफ करनी होगी। वो पुराने जमाने के स्टार वाले मिस्टीरियस अंदाज को बिना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए सोचे समझे लुक और तरीके दिखाते हैं जो कभी कभी अंदर की किसी चीज को दिखाने के लिए टूट जाते हैं। भाग्यश्री के साथ उनकी केमिस्ट्री आम कमर्शियल बीट से बचती है और एक शांत असलियत को चुनती है जो उस जमाने के लिए सही है जहां रोमांस को खुलकर जाहिर नहीं किया जा सकता। भाग्यश्री
आया द्वारा मैनेज किए गए किसी इंसान का रोल करते हुए भी महादेवन के लिए सच्चा प्यार पाने के मुश्किल बैलेंस को मैनेज करती है और कुमारी को कभी भी मर्दों की लड़ाई का सिर्फ एक जरिया नहीं बनने देती। समुथिरकानी ने बिना किसी मजाक के गंभीरता दिखाई है, एक ठुकराए हुए गुरु का रोल किया है जो अपने पास मौजूद हर हथियार का इस्तेमाल करता है। राणा दग्गुबाती ने ड्रामा वाले पुलिस वाले के रोल को पूरी तरह से निभाया है और हालांकि ये किरदार भरोसेमंद है, लेकिन ये थिएटर में भी असरदार है। कांथा जहां लड़खड़ाती है वो है इसकी ट्रांसपेरेंसी। गुमराह करने वाली बातें कही जाती है, लेकिन एक बार जब बातें समझ में आ जाती है तो रास्ता साफ लगता है। अफेयर कैसे आगे बढ़ता है इसमें भी समझदारी की कमी है। उस जमाने के एक शादीशुदा स्टार के लिए महादेवन अपने रोमांस को इतने खुले तौर पर दिखाते हैं कि कैमरा वाला कोई भी इसे रिकॉर्ड कर सकता है, जो उन्होंने किया भी। थोड़ी और सावधानी होती तो ब्लैकमेल जरूरी होने के बजाय कमाया हुआ लगता। आप फिल्म के और मोड़ आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ये ज्यादातर वही देती है जिसका आपको पहले से शक था। जेक्स बिजॉय का स्कोर दमदार है, बातचीत में रहस्य डालता है, जबकि एडिटर एंथनी 163 मिनट के रन टाइम को अनुशासन के साथ मैनेज करते हैं। सीन ज्यादा देर तक टिकने से पहले ही काट देते हैं। सेल्वराज ने 1950 के दशक की फिल्म मेकिंग के मैकेनिक्स को इतनी खासियत से दिखाया है कि क्रू डायनामिक्स और बड़े लोगों, स्टार और डायरेक्टर दोनों का भगवान जैसा अधिकार किसी असली चीज से जुड़ा हुआ लगता है।